रामपुर की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जयाप्रदा गुरुवार को मुरादाबाद कोर्ट में हाजिर हुई। डेट पर नहीं आने की वजह से उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुए थे। कोर्ट में हाजिर होने के बाद जयाप्रदा ने कहा, वक्त जरूर बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए इंसाफ पाना अभी भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए संघर्ष और इंतजार दोनों करने पड़ते हैं। जयाप्रदा ने कहा कि सीता मैया को भी 14 साल का इंतजार करना पड़ा था। जमाना बदल गया है, लेकिन महिलाओं के लिए सम्मान की लड़ाई लड़नी हो तो संघर्ष और इंतजार तो करना ही पड़ता है। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम खान के 6 चेलों, उनके बेटे अब्दुल्ला और मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन को सिखाकर रहूंगी कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। एसटी हसन ने जयाप्रदा को मंच से तवायफ कहा था। मामला 2019 का है। जयाप्रदा ने रामपुर से आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। आजम खान चुनाव जीतकर सांसद बने थे। उसी वक्त मुरादाबाद से सपा के टिकट पर डॉक्टर एसटी हसन चुनाव जीतकर एमपी बने थे। एसटी हसन को आजम की वजह से ही मुरादाबाद का टिकट मिला था। इसलिए चुनाव जीतने के बाद एसटी हसन ने आजम खान के स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। ये कार्यक्रम मुरादाबाद के कटघर इलाके में स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में हुआ था। इस कार्यक्रम में एसटी हसन ने जयाप्रदा को नाचने वाली कहा था। इसके अलावा उनके लिए तवायफ जैसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा भी उन्होंने जयाप्रदा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इतना ही नहीं, जब उनके इस बयान का वीडियो वायरल हुआ तो भी एसटी हसन ने इसके लिए माफी नहीं मांगी, बल्कि अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि नाचने वाले को तवायफ ना कहें तो और क्या कहें। इस मामले में जयाप्रदा के मीडिया एडवाइजर पीए की ओर से मुरादाबाद के कटघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें मुरादाबाद के तत्कालीन सांसद डॉक्टर एसटी हसन, आजम खान, आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके 6 अन्य समर्थक और पदाधिकारियों को नामजद किया गया था। इसी केस की सुनवाई मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसमें जयाप्रदा को अपनी गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन बार बार बुलाने के बाद भी वो कोर्ट में नहीं आए, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसी मामले में जयाप्रदा गुरुवार को कोर्ट में पेश हुई और अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने वारंट रिकॉल कराए। जी, आपको भी मालूम है कि 19 में मैं चुनाव लड़ रही थी रामपुर से, और आजम खान साहब के जीत के जश्न यहाँ पे एसटी हसन जी के द्वारा जो यहाँ जश्न हुआ था। जी, आपको भी मालूम है कि 19 में मैं चुनाव लड़ रही थी रामपुर से, और आजम खान साहब के जीत के जश्न यहाँ पे एसटी हसन जी के द्वारा जो यहाँ जश्न हुआ था, उस जश्न में एक षड्यंत्र रचा के हमारे ऊपर 6 लोग, उनके जो चेले लोग हैं, और उनके बेटा आजम खान के बेटा अब्दुल आजम खान और एसटी हसन साहब, ये सब ने उस जश्न में मजाक उड़ा रहा था और मेरे लिए इतने अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। तो मैंने इनके खिलाफ केस रजिस्टर करवाई। तो उसके दौरान मेरे आज डेट हाजिरी था, तो उसके लिए मैं कोर्ट में हाजिरी देने के लिए आई। मैडम, एक सवाल ये है, पीडीए गठबंधन को लेके है। समाजवादी पार्टी ने आपको समर्थन किया, हलचल मची पड़ी पीडीए गठबंधन में, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है टूटने की कगार। देखिए, ऐसा है ना कि मैं तो बीजेपी में हूँ, और बीजेपी में जो कुछ भी हमारे राजनीतिक जो वार्ताएं होती हैं, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, और लेकिन बाहर के जो गठबंधन होती है उसमें मैं कैसे टिप्पणी कर सकती हूँ, क्योंकि मौका परस्त करके वो अपना जो जीत के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लास्ट सवाल मंदिरों को लेके, जगह जगह मंदिर खोजे जा रहे हैं, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, योगी जी करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कहना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी को और योगी साहब को, क्योंकि योगी जी, उनके नेतृत्व में सनातन धर्म के लिए जो कार्य चल रहा है, और हमारे जो भगवान जो है हर जगह जो मंदिर हमारे पहचान में आ रहे हैं, तो ये शुभ संकल्प है और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है।